नमस्कार, मैं परमा ललित एलपीसी हिंदी कार्यशाला के अंतर्गत कहानी पठन करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बुद्धिमान की परीक्षा। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ना हो, पर वह कर्मठ हो, जो किन्हीं भी परिस्थिति में उसकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया कि उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा क्यों नहीं कि वो अपने खुद के शिष्यों में से ही कोई योग्य वर्ग को तलाश करे। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या ही हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्रित किया। राधे गुप्त ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसके लिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्रित करें, भले उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता क्यों न चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख ना सके, इस एक शर्त का पालन उन्हें करना पड़ेगा। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट जाते हैं। रोजाना कोई न कोई इस तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और राधा गुप्त को दे देता। राधा गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यही सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग के साथ कार्य कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामास्वामी था। वह राधा गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठ देख राधा गुप्त ने उसका कारण पूछा। तब रामास्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा कि चोरी करते वक्त इसे कोई ना देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब हमारी अंतरात्मा तो उसे देखेगी ही, हम खुद से उसे छुपा नहीं सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना तो व्यर्थ है। उसकी यह बात सुन राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी वक्त सभी को एक साथ एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सभी ने जो चोरी करी है, क्या उसे किसी ने नहीं देखा? सभी कहते हैं कि नहीं। तब राधा गुप्त ने कहा कि क्या आप अपने अंतर्मन से भी चोरी को छुपा सकते हैं? सभी को बात समझ में आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामास्वामी के। राधा गुप्त रामास्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करना चाहता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हुई हर वस्तु को अपने मालिक को सौंप विनम्रता से उन सभी को माफ़ी मांगते हैं। आभार।